चलो, तो इसके बाद अब आगे हम बढ़े। आगे हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर ऑन केएम कांस्टेंट एंड वीमेक्स ऑफ एंजाइम। उससे पहले अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है एंजाइम इनहिबिशन में, अगर आपको समझ में आया तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लो। अगर वो क्वेश्चन सही कर लिए दैट मींस आपको सब कुछ समझ में आया है, अदरवाइज सब कुछ रटा रटा है। स्टेटमेंट बेस्ड है, और वही वो चार्ट अभी जो मैंने बताया था, वो चार्ट अगर दिमाग में सेट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि वो स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है ये भी बताना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है, ऑल एंजाइम इनहिबिशन आर रिवर्सिबल इनहिबिशन। सोच के बताओ आराम से, सही है गलत है? गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी तो होता है, उसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व होता इसलिए लाइन गलत है। नेक्स्ट, ऑल रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। है। ये भी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि रिवर्सिबल इनहिबिशन में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी तो होता है। नेक्स्ट, ऑल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पे वर्ड लिखना भूल गया बच्चा, एंजाइम डाल लो अभी अभी के अभी नोट्स में डालो, ऑफ एंजाइम या स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफ एंजाइम, ठीक है। हाँ, क्या स्टेटमेंट? ऑल ऑल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम आर रिवर्सिबल इनहिबिशन। ये सही है। ये सही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव केवल रिवर्सिबल ही होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑल एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ब्रैकेट में लिखा है नॉट स्टॉपिंग, यानी कि स्टॉप करने वाला एलोस्टेरिक नहीं। ऑल एलोस्टेरिक, ये क्यों लिखा ब्रैकेट में नॉट स्टॉपिंग, समझ लेना, उसके पीछे कुछ राज है। ऑल एलोस्टेरिक इनहिबिशन ब्रैकेट में नॉट स्टॉपिंग, ऐसा नहीं कि एंजाइम स्टॉप हो जा रहा है। ऑल एलोस्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ एंजाइम आर रिवर्सिबल इनहिबिशन। सही है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों सही? अगर ये नॉट स्टॉपिंग नहीं रहता था लाइन गलत हो जाता, क्योंकि हाँ, इरिवर्सिबल वाले में कहीं पे भी बाइंड हो सकता है इनहिबिटर, इवन एलोस्टेरिक पे भी तो, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है नॉट स्टॉपिंग। नेक्स्ट, ऑल ऑल इरिवर्सिबल इनहिबिशन आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सही है। सही। नेक्स्ट, ऑल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ये भी सही है। सोच लो आराम से। नो सर, ये सही नहीं, गलत है। क्योंकि रिवर्सिबल में भी नॉन कॉम्पिटिटिव आता है। लास्ट, ऑल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आर एलोस्टेरिक इनहिबिशन। गलत, क्योंकि इरिवर्सिबल में किसी भी साइड पे हो जाता है। किसी भी साइड पे सकता है, तो वो भी हो सकता है। इसका रीजन लिखा नहीं है यहाँ पे, क्यों गलत क्यों सही है आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया उधर। अब है हमारा टॉपिक कि इनहिबिटर का एंजाइम के केम कांस्टेंट और वीमेक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो इनहिबिटर है, जिस भी एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, ये इनहिबिशन कैसा होगा। आप स्टडी करना चाह रहे हो कि इस एंजाइम के केम कांस्टेंट और वीमेक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इनहिबिशन कैसा होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, किस केस में आप स्टडी कर पा रहे हो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या दोनों, या किसी भी केस में स्टडी नहीं कर सकते, स्टडी कांट परफॉर्म। सोच समझ के बताना। रिवर्सिबल वाले में, रिवर्सिबल क्यों, इरिवर्सिबल में स्टडी क्यों नहीं किया जा सकता है? इरिवर्सिबल में तो सर वो परमानेंटली ये हो गया ना, कह रहे हैं कि जिस भी नेचर। कह रहे हैं कि कोई भी इंसान है, हम उसको जहर खिला के देखना चाहते हैं कि वो कितना देर तक जहर खा के जिंदा रह सकता है। कह रहे हैं जहर खिलाने के बाद इंसान मर गया तो अब उसके जिंदा रहने का क्या ड्यूरेशन देखोगे भाई। कह रहे हैं हम जहर खिला के देखना चाहते हैं कि कितना देर में दोबारा से नॉर्मल हो सकता है। भैया, जब वो जहर खिलाने से मर ही गया तो अब काय का इंतजार कर रहे हो कि वो कब जिंदा होगा। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में एक बार एंजाइम इनहिबिट हुआ, वो कभी दोबारा जिंदा ही नहीं होगा, आप स्टडी कर ही नहीं सकते। इसलिए इरिवर्सिबल इनहिबिशन के केस में आप इनहिबिटर का प्रभाव केएम कांस्टेंट और बीमेक्स पे स्टडी ही नहीं करते हो। तो किस केस में करते हो, रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब मुझे बताओ रिवर्सिबल इनहिबिशन कितने प्रकार के होते हैं? दो, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। यानी कि मुझे यहाँ पे दो कॉलम बनाना चाहिए, एक होगा कॉम्पिटिटिव और एक होगा नॉन कॉम्पिटिटिव। दोनों रिवर्सिबल है, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किसमें केएम कांस्टेंट का प्रभाव पड़ेगा, किसमें नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे टेबल को रट लेते हैं,
ट्रिक व्रिक बना लेते हैं, टीचर भी ट्रिक बना के दे देते हैं, मैंने देखा है कोटा में देते हुए, ट्रिक बना के दे देते हैं कि देखो इसमें घटेगा इसमें घटेगा। मैं डब्बा फील ही नहीं करूंगा, आप करोगे फील। देखो आ जाओ पहला लेता हूँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, दिमाग में सेट करो कि कंपटीशन काय के लिए और किसके लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, आपको केम कांस्टेंट भी पता है, वीमेक्स भी पता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, केम कांस्टेंट सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पर एंजाइम अपने वीमेक्स के आधे को गेन कर ले। वीमेक्स क्या होता है, एंजाइम जिस भी रेट से मतलब कि फास्ट जितना मैक्सिमम रेट से वो काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि केम कांस्टेंट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट कितना ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा है, आई थिंक केम कांस्टेंट को आप इससे कंपेयर कर सकते हो, है ना। क्योंकि सबस्ट्रेट अगर बहुत ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा है सबस्ट्रेट के साथ तो केम कांस्टेंट कम है, और बहुत ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा है केम कांस्टेंट कम है, बहुत कम एफिनिटी दिखा रहा है केम कांस्टेंट ज्यादा है। वीमैक्स क्या होता है कि किस रेट से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के पास पहुंच पा रहा है, किस रेट से पहुंच पा रहा है। हो सकता है एफिनिटी ज्यादा भी हो तो धीरे से पहुंच पा रहा है, ऐसा भी होता है कन्फर्मेशनल प्रॉब्लम की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, एफिनिटी तो खूब है, बस कन्फर्मेशनल चेंजेस ऐसा हो गया है किसी कारण से कि पहुंच नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। यानी कि आप यहाँ पे सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट पर पहुंचने की संभावना देखो। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप बढ़ोगे। चलो, पहला है कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, इनहिबिटर लगा दिया है। अब इनहिबिटर जब लगा ही दिया है तो मुझे बताओ इनहिबिटर कहाँ बाइंड किया, जल्दी बताओ। एक्टिव साइट पे। जब इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया, इनहिबिटर एक्टिव साइट पर बाइंड कर गया, तो मुझे बताओ अब उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी ज्यादा है या कम? एफिनिटी कम, तो केएम कांस्टेंट बढ़ा होगा कि घटा होगा कि अनचेंज्ड? कम हो गया होगा। कम हो गया, पक्का? रट्टा तो नहीं है ना? कम हो गया होगा पक्का, ठीक है। अब वो एंजाइम क्या एक्टिव साइट पर जब तक इनहिबिटर बाइंड रहेगा, क्या वो एंजाइम किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट दे सकता है? नहीं। तो अब यहाँ पे आप वीमैक्स या हाफ वीमैक्स कुछ भी बात करने वाले हो? नहीं। अच्छा, ये इनहिबिशन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिवर्सिबल है, सॉरी रिवर्सिबल है। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि इनहिबिटर से ज्यादा हो जाएगा, तो इनहिबिटर वहां से डिटैच होगा कि अटैच ही रह जाएगा? डिटैच हो जाएगा। अब सबस्ट्रेट वहां पे उसी गति से पहुंचेगा जिस गति से पहले पहुंच रहा था, या स्लोअर या फास्टर, कैसे पहुंचेगा? जिस स्पीड से पहुंच रहा था उसी स्पीड। तो वीमैक्स अफेक्टेड, अनअफेक्टेड या इंक्रीज या डिक्रीज? क्या अनअफेक्टेड। देखो मैंने कुछ भी नहीं बोला है, बच्चा खुद भर लिया टेबल। समझ में आया तो बोलना। केम कांस्टेंट वाला सर एक बार। हाँ फिर से केम कांस्टेंट वाला फिर से। चलो, एंजाइम इनहिबिशन कैसा है? कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिव में किस चीज के लिए कंपटीशन हो रहा है? एक्टिव साइट पे बाइंड होना। किसके दोनों बीच में हो रहा है? सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट एनालॉग। तो जब इनहिबिशन हो रहा है तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? इनहिबिटर का। किसका कम है? सबस्ट्रेट का। तो कौन बाइंड करेगा? इनहिबिटर। कहाँ बाइंड किया है? एक्टिव साइट पे। तो अब एक्टिव साइट पे कौन बाइंड नहीं कर सकता है? सबस्ट्रेट। यानी कि एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट का एफिनिटी बढ़ी या घटी या अनअफेक्टेड? एफिनिटी घट गई। और एफिनिटी घटी है मींस अगर वो एंजाइम वर्क कर रहा होता, अगर वो एंजाइम को अभी भी वर्किंग करना है तो केम कांस्टेंट अरे घटी क्यों है? आप तो बढ़ा बोलोगे ना यार, यहाँ उल्टा हो गया ना। हाँ वही सर, डाउट। उल्टा बोल दिया ना आपने। केम कांस्टेंट बढ़ी है, एफिनिटी घटी है। एफिनिटी घटी है तो केम कांस्टेंट उस टाइम क्या आपने उल्टा बोला था क्या, या फिर मैंने एरो उल्टा लगाया था? हाँ नहीं, हम उल्टा बोल दिए थे। अच्छा हाँ, एफिनिटी घटी है, केम कांस्टेंट बढ़ी है, एफिनिटी घटी है। हाँ अब समझ में आया बढ़ी क्यों है। वीमैक्स समझ में आ गया ना, अनअफेक्टेड क्यों? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ वीमैक्स वाला फिर से रिपीट कर देता हूँ। चला जाओ
मुझे बताओ, अभी जब तक वहां पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनने वाला है क्या? नहीं। तो क्या वीमैक्स का पता लगा सकते हो क्या अभी? नहीं। इनहिबिशन कैसा, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। कल को जब सबसेट कंसंट्रेशन नॉर्मल होगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स टूटेगा या वैसे ही रहेगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद अब वहां पे सब एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। तो बाइंड सबस्ट्रेट जो करेगा उसी रेट से बाइंड करेगा, नॉर्मल रेट से या ज्यादा या कम? नॉर्मल रेट से। मतलब वीमैक्स अनअफेक्टेड। हम्म, आया? अब आ जाओ नॉन yes, कॉम्पिटिटिव में। अपना दिमाग लगा के बताना, पहले अपना दिमाग लगा के बताओ, फिर मैं कोरिलेट करा लूंगा। चलो अपना दिमाग लगा के बताओ जल्दी से। अपना दिमाग लगा के बताओ। केम कांस्टेंट अनअफेक्टेड हो जाएगा हाँ, क्योंकि नहीं रीजन तो मैं सर बाद में पूछ इसमें लूंगा, रुक जाओ ना, पहले बोलो ना अनअफेक्टेड। अच्छा, और वीमैक्स? वीमैक्स बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। गलत यस। जवाब, सोच लो एक बार। वीमैक्स घटेगा। सर क्यों? अब सोचो घटेगा क्यों? चलो कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, आ जाओ। इनहिबिशन कैसा है, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव? नॉन कॉम्पिटिटिव। चलो ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव है तो यहाँ पे इनहिबिटर कहाँ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट या एलोस्टेटिक साइट? एलोस्टेरिक साइट। पक्का एलोस्टेटिक साइट या कहीं और भी? नहीं, एलोस्टेरिक साइट। क्योंकि रिवर्सिबल इनहिबिशन है। एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करने के बाद इनहिबिटर एंजाइम को की एक्टिविटी को इनहिबिट कैसे करेगा? उसे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ला के। किसके कॉन्फ़िगरेशन में? एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, लेकिन क्या एक्टिव साइट का सबसेट के साथ एफिनिटी अभी भी वही है या चेंज हुआ? एफिनिटी भी वही है। अभी भी वही है एफिनिटी, क्योंकि एक्टिव साइट वही है और वो वही है, बस कन्फर्मेशन चेंज हुआ है, एक्टिव साइट की एफिनिटी वही है। तो केएम कांस्टेंट केम कांस्टेंट सेम। सेम, अनअफेक्टेड। आ जाओ, अब सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले ये बताओ। हाँ सर, बाइंड कर रहा है लेकिन बाइंड कर ये रहा है, स्लो लेकिन की करेगा। प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है तो सेम रेट से बाइंड कर रहा है कि ज्यादा या कम? कम रेट से बाइंड कम करेगा। रेट से बाइंड कर रहा है तो वीमैक्स घट गया होगा कि बढ़ गया होगा कि अनअफेक्टेड? घट गया। घट गया। रटने का है नहीं भाई, लोग बाग पता है क्या ट्रिक बताते हैं, मैंने सुना, मुझे हंसी आई थी भाई साहब, मुझे मेरे को लग रहा था किडनी पलट जाएगा मेरे हंसते हंसते। ये बता रहे थे लोग कि देखो ये ऊपर वाले डब्बे में ना बढ़ता हुआ एरो लगाना और नीचे वाले डब्बे में ना घटता हुआ एरो लगाना, और ये इधर और इधर अनअफेक्टेड लगाना। भाई मतलब क्या यार, मतलब क्या क्या चल रहा है ये? मैंने सुना है, वो भी यहाँ नहीं, ये पटना का तो मंडी छोड़ो, कोटा में मैंने सुना है ये चीज। जरूरी थोड़ी कि भाई कोटा में हर टीचर अच्छा ही हो, जरूरी थोड़ी, मेजोरिटी अच्छा टीचर है भाई, ये हाल है। अब ये अभी एनसेट में नहीं है ये चीज, एनसेट में नहीं है, लेकिन नीट का क्वेश्चन उठा के देख लेना आता है कि नहीं आता है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हम, आता है। जब ये डब्बा डुब्बी आता है तब तो रटाने वाले टीचर के बच्चे भी बना लेते हैं, लेकिन जब इसे ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा ना, लंका लगेगा लोगों का, लग चुका है। देव ग्राफ, चलो आ जाओ। ग्राफ है, ये है ग्राफ, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। और ग्राफ में बता रहा हूं कि एक्चुअल में ग्राफ, हाँ इधर रेट ऑफ रिएक्शन था, ये आ चुका है, और इधर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, ठीक है। इसमें 3 ग्राफ था, समझना ध्यान से। एक ये था, गौर से देखना, एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। और ए बी सी नाम दिया हुआ था, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आराम से दिमाग लगा के बताओ, आपके पास 3 ऑप्शन है कि ए और बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी है। 3 ऑप्शन में से आपको फिल करना है, ए और बी में, सी में। नॉर्मल रिएक्शन,
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ऑलरेडी रिवर्सिबल ही होता है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। किसको ए दोगे, किसको बी दोगे, किसको दोगे, आराम से समय लेके बनाओ, आराम से, गलत नहीं करना है, विथ रीजन। मैं समय दे रहा हूँ 1 मिनट का। हाँ अब बोलो। ए नॉर्मल होगा। रुक जाओ, तुम्हारे हिसाब से पहले आंसर लिख लेते हैं, फिर मैं चेक कर लूंगा। तुम्हारे हिसाब से कहना है कि ए नॉर्मल होगा, ठीक है साहब। यहाँ पे गुथरू क्यों करेंगे, यहाँ पे भर लेते हैं ना तुम्हारे हिसाब से। हाँ बोलो, एक नॉर्मल बता रहे हो ए को, हाँ और बोलो। और बी हो जाएगा कॉम्पिटिटिव। अच्छा क्योंकि सर केम कांस्टेंट ठीक है, वो रीजन हम पूछ लेंगे, रुक जाओ। और सी बता रहे हो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटिटिव। मुझे रीजन बताओ एक एक करके। आंसर सही है तुम्हारा। सर ए को वजह से नॉर्मल ले लिए, नॉर्मल ठीक है। मान लिए। और तो बी का ग्राफ अगर देख रहे हैं तो इसका केम कांस्टेंट घट गया है, मतलब बढ़ गया है इसका नॉर्मल वाले ए वाले से, तो ये कॉम्पिटिटिव वाला हो जाएगा। केम कांस्टेंट बढ़ गया। और एक चीज बताना है। और Vmax सेम है। Vmax अनअफेक्टेड सेम, Vmax सेम। इसका मतलब होता है सेम, मतलब अनअफेक्टेड। इसका मतलब होता है बढ़ना, इसका मतलब घटना, इसका मतलब होता है अनअफेक्टेड। ठीक है, एरो रिप्रेजेंटेशन हो। चलो अगर तुम ये बता दिए तो फिर सी का भी बता ही दोगे। हाँ सी बताओ। सी वाले का सर क्यों ये नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल है? क्योंकि इसका Vmax घट गया है। चलो ठीक है, Vmax घट गया, दिख रहा है। केम Vmax इसका आधा, कांस्टेंट तो मतलब कि बहुत घट गया। हाँ और केम कांस्टेंट केम कांस्टेंट अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड है, क्योंकि केम कांस्टेंट। ऐसे सुनो, इस ग्राफ में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया है। रुक। वैसे उस ऑप्शन से भी कर लेते, इसको थोड़ा सा और यहाँ ऐसे ऐसे ले जाके करना था, यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था ग्राफ में। ठीक है, हाँ अब बताओ। Vmax घट गया है Vmax और केम घट गया है और कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम है। देख लो, ऑलमोस्ट सेम है, यहीं के आसपास कहीं पे केम कांस्टेंट दोनों का आएगा, ऑलमोस्ट सेम है। अदरवाइज इस ऑप्शन से तो आप कंफर्मली बोल ही रहे हो कि सी नॉन कॉम्पिटिटिव है। अब मुझे बताओ, रटने वाले बच्चे तो इस डब्बा को रट लेते हैं, लेकिन जब इससे एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन में आता है तो लग जाता है उनका लंका, क्योंकि इससे एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा ग्राफिकल, और इसमें लगता है उनका लंका। लंका कैसे लगता है समझ में आ गया? क्योंकि वो टेबल को रटा है, ऊपर वाला बढ़ने वाला, नीचे वाला घटने वाला, और कोनी अनफेक्टेड। तो ऐसा तो ग्राफ में मैच नहीं करेगा। अब सुनो और सुनो, एग्जाम में ये आया है, और जो रट्टू तो होंगे ना, पता है वो यही ग्राफ रट के चल जाएंगे। ए ऊपर, बी बीच में, सी नीचे। और अगर मेरे जैसा एग्जाम में मिल गया ना, उसका लंका उसी दिन लगा देगा। कैसे देखना? अरे रुक जाओ। अरे यार इसको चेंज करना है, रुको ना। एक काम करते हैं, हाँ ये किया जा सकता है, रुक जाओ, ये किया जा सकता है आराम से। अब बताओ, ये जो ए बी सी रट रहे थे सीक्वेंस में, आंसर वही है, आंसर वही है, बस आंसर चेंज हो गया, ऑप्शन चेंज हो गया। जबकि इसमें बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं किया गया, नॉर्मल कलाकारी किया गया। ए यहाँ आ जाएगा, बी इधर, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं किया गया, समझ रहे हो क्या?
क्योंकि ग्राफ में कोई कलाकारी किया ही नहीं जा सकता है, ग्राफ में कलाकारी पॉसिबल नहीं है, बस लेवलिंग में कलाकारी पॉसिबल है। वही मैं अभी करके देख रहा था, ग्राफ में कलाकारी पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली करके देख लेना, ग्राफ ही नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। अब आपको एंजाइम की इतनी समझ हो गई है कि सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर और फोटोसिंथेसिस को आप चुटकियों में खेल लोगे। अब एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट बचा है एंजाइम में सब पढ़ लेना, और एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है वो मैं टिक लगा के भेज दूंगा। वो सारा क्वेश्चन आपको कुछ तो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में मिलेगा और कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन में भी मिलेगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो मिलेगा उसको मैं भी नहीं देना, बायोमोलिक्यूल्स वाला दे देता हूँ चुन के, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर लगाना है बाद में। ठीक है, अच्छा है, उस टाइम बाद में एंजाइम रिवीजन हो जाएगा फिर से। ठीक है, चलो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, इस टेबल का एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, नोट्स में पढ़ लेना है। टेबल बनाया और मैंने उसका बकायदा एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि मैं औरों से अलग हूँ। ये एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि मैंने टेबल को रटवाया नहीं है, समझ गए? उस टेबल का बकायदा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, एंड देन उससे रिलेटेड फिर ग्राफिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स फॉर प्लांट फिजियोलॉजी, खास करके फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बेसिक्स तैयार करेंगे 2 लेक्चर में, फिर स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। पढ़ लेना एनसीईआरटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।